please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश में भी महागठबंधन को झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और उसने 230 उम्मीदवारों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को झटका देते हुए बीएसपी पहले से ही अजीत जोगी के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है। मनमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनमोहन, बीएसपी ने जो लिस्ट तैयार की है 230 उम्मीदवारों की, तो एक बार फिर से महागठबंधन को झटका लगा है। बिल्कुल साफ संकेत है कि छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश में भी महागठबंधन परवान नहीं चढ़ रहा है। मायावती की पूरी तैयारी है कि अब मध्य प्रदेश में भी वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके पहले महागठबंधन की बात चल रही थी जिसमें कांग्रेस से प्रमुखता से बात हो रही थी। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं मध्य प्रदेश में कमलनाथ, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की थी कि वो बसपा के साथ तालमेल चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात पूरी बन नहीं पा रही है। मायावती ने कुछ दिन पहले 22 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। साफ संकेत है कि मध्य प्रदेश में 22 उम्मीदवार तो उन्होंने उतार दिए हैं। अब उनके जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं उन्होंने 230 कैंडिडेट्स की सूची मायावती को सौंप दी है ताकि उसको डिक्लेयर कर दिया जाए और बसपा शायद चुनाव आगे अकेले लड़े मध्य प्रदेश में। बिल्कुल मनमोहन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एशिया कप 2018 का खिताबी मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रिकॉर्ड पर नजर डालें तो बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। दोनों के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं। ये हार भारत के टूर्नामेंट से बाहर होने में बड़ी वजह बनी थी। इसके अलावा कई और मौके भी आए जब भारतीय टीम हारते हारते बची। इसलिए भी रोहित शर्मा की टीम पूरी तैयारी से खिताबी मुकाबले में उतरेगी। शुक्रवार को हर किसी को उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर भिड़ेगी और लगातार जब तक दुबई में है, यहाँ की जो मशहूर अखबार है खालिद टाइम्स, फ्रंट पेज पर सिर्फ आपको इंडिया पाकिस्तान की खबरें मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान हारा क्या, नॉर्मल खबर में आ गए दुबई का अखबार। अभी भी स्पोर्ट्स पेज में वैसे बहुत टाइम दिया गया, स्पोर्ट्स पेज चेंज हो गया। आप देख सकते हैं बांग्लादेश की जो खबर है वो हेडलाइन बनी हुई है और इसके अलावा यहाँ पर भी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच वो चेंज हो चुका है। फाइनल फेस ऑफ बता रहे हैं, टिकट अवेलेबल है। स्थानीय अखबारों में छापा हुआ है। दुबई में स्पोर्ट्स को काफ़ी अहमियत देते हैं, भले ही इनकी टीम नहीं हो लेकिन क्रिकेट को काफ़ी अहमियत देते हैं। खासकर एक यहाँ पर अखबार जो सिर्फ चलता है स्पोर्ट्स 360, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आपको खेल की खबरें मिलेंगी। यहाँ क्रिकेट के अलावा आपको दूसरे खेल भी हैं। शुरू में इंटरनेशनल खेल है क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की खबर सुर्खियों में है। पाकिस्तान बाहर हुआ है, ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर। और आप जो है यहाँ के स्थानीय अखबारों को देखें, स्थानीय मूड को देखें, तो हर किसी को अब यहाँ पर लगता है कि इंडियन टीम के लिए एक बार फिर से ट्रॉफी जीतने का बहुत ही शानदार मौका है। ये लोकल मीडिया की जो मैंने आपको खबरें बताई। कैमरामैन मनोज मेनन के साथ विमल कुमार, दुबई। फैन जो सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे बड़ा नाम है महेंद्र सिंह धोनी, उनके एक खास फैन, इनको कई बार आप टीवी पे देखते हैं, राम बाबू। धोनी के सबसे बड़े फ़ैन है। ये धोनी से कैसा नाता है? बस सर, जब से धोनी सर आए थे 2004 में डेब्यू किए थे, उसके बाद हमने उनको जब टीवी में देखा था तो उनके सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरे को बाल कर रहे थे और दूसरा उनका जो यूनिक शॉट था, हेलीकॉप्टर शॉट, वो बड़ा शानदार लगता था। वैसे ही मैंने उनकी तरह हेयर स्टाइल किया। मुलाकात हुई है कभी उनसे? बिल्कुल सर, कई बार ही मुलाकात हुई है क्योंकि अब तो धोनी सर की वजह से ही पास सारी यहाँ भी मैच रहता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से महज चंद कदम की दूरी पर एक नौजवान एक मोबाइल टावर पर चढ़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा। प्रदर्शन कर रहा नौजवान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का रहने वाला है। वो मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहा था। उसका दावा है कि उसका खेत डूब क्षेत्र में आता है जिसमें नदी का पानी आ जाने के कारण वो आर्थिक संकट में फंस गया। नौजवान बड़ी देर तक ऐसे ही हंगामा करता रहा। बाद में क्रेन की मदद से उस नौजवान को उतारा गया, तब जाकर कई घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो सका। यूपी के इटावा में एक दुकान में 10 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इलाके के डरे सहमे लोगों ने तुरंत वन विभाग को अजगर मिलने की जानकारी दी, जिस पर वन विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने के लिए ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे पहले जिस दुकान में अजगर घुसा था वहां से उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई। एक शख्स ने छड़ी जैसे दिखने वाले औजार से अजगर को किनारे किया। इसके बाद देखते ही देखते वन विभाग के तीनों कर्मचारियों ने अजगर को पकड़कर ऊपर उठा लिया। इसके बाद अजगर छटपटाने लगा और उनकी चंगुल से निकलने की कोशिश करता नजर आया। अजगर फिर से हाथ से निकलता कि इससे पहले ही उसे एक बोरे में डालकर बंद कर दिया गया। मशक्कत तो करनी पड़ी क्योंकि ये बड़ा अजगर था, करीब ये आपके 10 फुट से ऊपर था और भारी भी था, जिसके कारण हम लोगों ने उसको सुरक्षित पकड़ लिया। पकड़े गए अजगर का वजन 40 किलोग्राम बताया गया, जबकि उसकी लंबाई 10 फीट से ज्यादा थी।
राजस्थान के बूंदी जिले में NH-27 पर मूंगफली ले जा रहा एक ट्रक हादसे का शिकार होने के बाद आग में जलकर राख हो गया। यह हादसा तब हुआ जब ट्रक के आगे का टायर फट गया, वो सड़क से नीचे उतरकर पलट गया और उसमें आग लग गई। चालक और उसके साथी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में दमकल की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक मोबाइल टावर पर चढ़े एक आदमी को उतारने के लिए बचाव दल के लोग उसके पैरों को रस्सी से बांधने लगे। यह आदमी अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद उसे उतारने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जिस मोबाइल टावर पर ये शख्स चढ़ा हुआ था वो मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर था, लिहाजा उसे उतारने की तमाम कोशिशें की जाने लगी। पुलिस की जानकारी पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद क्रेन की मदद से बचाव दल के लोग मोबाइल टावर पर चढ़े शख्स के नजदीक पहुंचे। उन्होंने उससे नीचे आने की कई मिन्नतें की, लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद बचाव दल के लोगों ने उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया और क्रेन की मदद से नीचे उतारने लगे। इस बीच उसके रिश्तेदार और जान पहचान के लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर चढ़कर हंगामा करने लगे, जबकि उसकी पत्नी धरने पर बैठ गई। हमें हमारा मुआवजा नहीं मिला है, 5 साल से हम भटक रहे हैं, हमारे किसी ने भी किसी तरह से मदद नहीं की है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मोबाइल टावर पर चढ़े शख्स को उतार लिया गया। साथ ही पुलिस ने उसकी जमीन का मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया।